वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश जी महाराज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और किस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा विधान करना चाहिए, इन सभी के बारे में यह वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा करके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की पूरी पूजा विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीना भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने के लिए समर्पित होता है। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे देश भर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से जोश उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर के 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है। चतुर्थी तिथि को घर घर में भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाता है और भव्य रूप से पंडालों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और उनकी चतुर्दशी तिथि तक 10 दिन तक पूजा विधान पूजा अर्चना की जाती है। अब हम वैदिक पंचांग के अनुसार जानते हैं कि इस वर्ष 2023 में गणेश चतुर्थी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी तिथि इस बार कब शुभ मुहूर्त है। इस बार गणेश चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 2:09 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर 2023 को दोपहर 3:13 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि अर्थात सूर्योदय की तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। 19 सितंबर से लेकर 10 दिन तक पूरे हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन भारत के प्रत्येक घर में भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने पर जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को 11:07 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ योग में भगवान गणपति बप्पा की प्रतिमा शुभ स्वागत करते हुए अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है, कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में पहले गणेश वंदना और पूजा करके भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। भगवान गणेश जी बुद्धि, सुख समृद्धि और विवेक के दाता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में दोपहर के समय हुआ था। ऐसे में आप भी भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में दोपहर के शुभ मुहूर्त में ही करें। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तिथि तक लगातार 10 दिन तक विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। अब मैं गणेश चतुर्थी की पूरी पूजा विधि आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से भगवान गणेश जी को स्थापित करें और उनकी पूजा करें। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग या पूर्व भाग या पूर्वोत्तर भाग को स्वच्छ कर लें। फिर वहाँ पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर गणेश जी का सिंहासन तैयार करें। सिंहासन तैयार करने के लिए आप उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फूल और आदि से इनसे उनकी साज सज्जा करें। उसके बाद सिंहासन तैयार होने के बाद में शुभ मुहूर्त में हमें गणेश जी की स्थापना करनी है और स्वयं भी उसके समक्ष स्वच्छ आसन पर बैठ करके संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित करके आप गणेश जी का पूजन करने के लिए बैठ जाएं। अब जानते हैं कि कौन कौन सी पूजा सामग्री आपको लेनी है।
तो इसमें सबसे पहले दूर्वा, समीपत्र, लड्डू, हल्दी, पुष्प, अक्षत। अक्षत का मतलब बिना टूटा हुआ चावल। चावल टूटे फूटे ना हो, क्योंकि संपूर्ण और साबुत चावल ही भगवान को चढ़ाए जाते हैं। चंदन, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य और फल लें, और जो भी संभव हो यथाशक्ति व्यक्ति ले सकता है। इसके बाद गणेश जी के समक्ष नवग्रह बनाएं। नवग्रह के लिए आप चावल या मूंग के लेकर के उसके 9 छोटी छोटी ढेरी बना लें और नवग्रह की स्थापना करें। इसी प्रकार षोडश मातृका की स्थापना करें। षोडश मातृकाओं में क्या करना है कि 16 छोटी छोटी चावल की ढेरी बना लें। षोडश अर्थात 16 मातृकाएं हमें स्थापित करनी है, इसलिए वह 16 ढेरी बना करके आप षोडश मातृका का ध्यान करके उन्हें स्थापित करें। चौकी के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करनी है। तो दोस्तों, कलश की स्थापना कैसे करनी है इसके लिए मैं आप लोगों को अगला वीडियो बताऊंगी। उसमें संपूर्ण कलश स्थापना की पूजा विधि आपको बताऊंगी। विधि में हमेशा कलश स्थापना कैसे करनी है ये है कि आप हर त्योहार, चाहे गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, दीपावली हो, उस पर आपको कलश स्थापना उसी तरीके से करनी है। तो आप दाईं तरफ कलश स्थापित करेंगे। इसके बाद आप अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और अपने माथे पे तिलक लगाएं। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम गण गणपते नमः का जाप करें। आचमन के बाद में गणेश जी को स्नान करवाएं, पंचामृत से करवाएं और उसके बाद में स्वच्छ जल से करवाएं। लेकिन अगर आपने गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई है तो पंचामृत की छींटे लगाकर स्वच्छ जल की छींटे लगा दें और उनके बाद में आप उन्हें वस्त्र पहनाएं, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, रोली चढ़ाएं, धूप दिखाएं और 21 दुर्वा के तार चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा और मूंग अति प्रिय हैं। और उन्हें चढ़ाते हुए गणेश जी के नामों का उच्चारण करें। ओम गतापि नमः, ओम गौरी सुम्मा नमः, ओम अघनाशक नमः, ओम एकदंत नमः, ओम ईशपुत्र नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रद नमः, ओम विघ्नाय नमः, ओम कुमार गुरु नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहन संत नमः। इस प्रकार आप ये नामों के उच्चारण करने के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और यथासंभव फल और नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद आरती करें और पुनः पुष्पांजलि हेतु गंध, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं तथा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात से पुष्पांजलि अर्पित करें और 3 बार प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार रोज सुबह गणेश जी का पूजन करें और शाम के समय उनकी कथा पढ़ें, उनकी महिमाओं के पाठ का श्रवण करें और पढ़ें। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग घर में स्थापित करने के लिए मिट्टी का गणेश जी ही बनाएं, क्योंकि मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित करने से पानी प्रदूषित नहीं होता। जिन लोगों के घर में पानी नहीं आता वे लोग बड़ी ही मुश्किल से पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी पूजा अर्चना के साथ साथ हम प्रकृति को भी स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि हम प्लास्टिक के और किसी धातु से बने हुए गणेश जी विसर्जित कर देते हैं तो वे गलते नहीं हैं और जिससे जल प्रदूषित होता है। तो दोस्तों, आप घर पे मिट्टी का गणेश जी बनाएं और उनकी स्थापना करें और पूजा अर्चना करके उन्हें विसर्जित करें। तो दोस्तों, यह थी इस बार गणेश चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें। बोलो गणपति बप्पा मोरया।